स्वर्गीय भजनलाल की 10वीं पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय भजनलाल की 10वीं पुण्यतिथि पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के पंचकुला सेक्टर 8 निवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय भजनलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर चंद्रमोहन ने कहा, बेशक वो मेरे पिता थे, लेकिन समस्त हरियाणा उनके परिवार जैसा था। वह जननायक थे। हरियाणा के रहने वाले सभी 36 बिरादरियों का उन्हें अपने मानती थी, वह मानती है। आज भी समस्त हरियाणा के सभी बिरादरियों के लिए लोग उनकी कमी को महसूस करते हैं। उन्होंने आगे की हरियाणा विशेष कर पंचकुला जिले का काफ़ी विकास किया है। उन्हीं के सोच के अनुसार हुआ। वह पंचकुला को पेरिस के समान विकसित करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें विशेष योजना बनाकर हरियाणा राज्य के विशेष सभी विभागों के मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किए, ताकि पंचकुला हरियाणा घोषित राजधानी के रूप में जाना चाहे। चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जरूरतमंद लोगों को लंगर बांटा। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। और हरियाणा के जगह जगह से हमारे आए भाई, इन्होंने लंगर का प्रोग्राम बनाया है और भी शहर में कई कार्यक्रम हैं। मैं इन सब का आभार प्रकट करता हूँ। राजनीति में रहते हुए भी अगर कोई संत थे तो चौधरी भजनलाल थे। उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो मैं समझूंगा कि सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। हरियाणा का निर्माण की बात हो, चाहे SYL का जो मामला था, उसमें 90% काम उनके शासनकाल में हुआ। ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर स्टेट की किसी समय में हुई तो उनके समय में हुई। और आज भी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चौधरी भजनलाल जी जैसा शासन फिर से लौट के आएगा। आप सबके आशीर्वाद से फिर से आएगा। आपकी बहुत मेहरबानी। परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि पर। वैसे तो पूरा प्रदेश ही उनके जो उन्होंने योगदान दिया है पूरे प्रदेश की उन्नति के लिए और तरक्की के लिए उनका ऋणी है। बट पंचकुला के लिए उनके लिए खास ही सोच थी। वो पंचकुला को पेरिस बनाना चाहते थे और कहीं तक उन्होंने बना भी दिया। उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हमारे जो लीडर हैं यहाँ से और हमारे बड़े भाई चौधरी चंद्रमोहन जी, उनके नेतृत्व में हम उनका ये सपना पूरा करने में लगे हुए हैं और आशा करते हैं जल्द ही ये सपना पूरा होगा। धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के चौधरी भजनलाल जी की पुण्यतिथि है। तो जो हमारे हरियाणा के निर्माता ही नहीं, पंचकुला के भी निर्माता रहे हैं। जो काम उस समय पंचकुला को उन्होंने जिना बनाने में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और जो उस समय हमारे एरिया में जो विकास हुआ है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। हम यह चाहते हैं कि दोबारा ही ऐसा शासन आए जिसमें जो विकास पंचकुला का हुआ है दोबारा से हो सके। आज राणा जी बताइए क्या कहना। आज आदरणीय स्वर्गीय जननायक हरियाणा के युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी की 10वीं पुण्यतिथि पर हम सभी पंचकुला वासी सभी पंचकुला के किसान उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी सबसे बड़े किसान मसीहा थे। इस बात से वो साबित होते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले जो पंजाब के अंदर सतलुज दरिया बहता है उसको यमुना से जोड़ने के लिए सतलुज यमुना लिंक का निर्माण सबसे पहले करवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस कार्य को 90% पूरा करवाया था। उसके बाद कार्य ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा है। और हमारे पंचकुला कालका में भी उन्होंने चौधरी चंद्रमोहन जी के हाथों सैकड़ों नलकूप लगवाए। जब हमारे यहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं हुआ करता था उस समय उन्होंने सरकारी सैकड़ों नलकूप लगवाए, जिसके कारण हमारे यहाँ पर खेती करने लायक भूमि बनी। तो इस वक्त का विकास कार्य हो रहे हैं जी? इस समय विकास कार्य आपके सबके सामने है। सिर्फ आंकड़ों के अंदर विकास दिखाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। और किसान आज सड़कों पर है। हम खुद, आप सभी पत्रकार साथी देख रहे होंगे कि हम खुद किसान भाई 7 महीने से पिछले बरवाड़ा टोल प्लाजा पर बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। राणा जी, कारण क्या मानते हैं जो अपने जिले के अंदर विकास नहीं हुआ? कारण यही है कि हमारे ज़िला के अंदर सिर्फ कास्टिज्म के ऊपर और धर्म के ऊपर देख करके वोट दी जाती है, क्योंकि ये लोग हमारे लोग सोचते हैं कि बीजेपी हिंदू पार्टी है, लेकिन वो हिंदुओं की विरोधी पार्टी है। और कांग्रेस सब धर्मों की और सभी की, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। हम आने वाला समय में लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आज के समय में बड़े ही माड़े हालात हैं किसानों के भी और मजदूरों के भी और सभी वर्गों के लोग। की बात करें, पंचकुला के विकास के लिए कैसा विधायक होना चाहिए? पंचकुला के विकास के लिए आपके सामने खड़े हैं जैसे पहले थे चौधरी चंद्रमोहन जी। इनसे बिना हमारे पंचकुला का विकास ना कोई कर सका है और ना होगा, क्योंकि पंचकुला को पेरिस बनाने का जो चौधरी साहब ने सपना देखा था उनको पूरा करने के लिए हमारे पास चौधरी चंद्रमोहन जी हैं और यही विकास करेंगे और यही पंचकुला को पेरिस बनाएंगे। धन्यवाद।